मेरे सभी मित्रों को प्रणाम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी रेटिंग फुल कोर्स बाय किशन चौहान में। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे इसका थर्ड पार्ट होने वाला है। फायर फाइटिंग एंड सेफ्टी के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग एक और टॉपिक लेके आए हैं, फायर डिटेक्शन टॉपिक्स। और इसके बारे में फुल डिटेल्स के साथ जानेंगे और इसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। और हम लोग रिटर्न में पढ़ते हैं, और कई यूट्यूबरों को देखते होंगे आप लोग कि वो रिटर्न में नहीं, आपको केवल बोल के समझा देते होंगे लोग, तो वो कुछ टाइम तक माइंड में रहता है और भूल जाता है। इसके वजह से हमने ये और रिटर्न में बताया है कि रिटर्न में आप कभी देखते हैं तो वैसे ही दिखेगा और आप लोग को याद भी रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है। तो एक एक करके हम लोग ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। तो ओवरव्यू में देख सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग का ओवरव्यू है। तो इसमें पढ़ना क्या हम लोग को देख सकते हैं। सबसे पहले स्मोक डिटेक्शन के बारे में पता करना है, और इसके टाइप्स जानेंगे हम लोग कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद से हम लोग जानेंगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे कि ये कितने वर्किंग प्रिंसिपल में ये काम करता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग हीट डिटेक्शन के बारे में समझेंगे, और इसके बारे में भी, इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे और इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। तो फ्लेम के भी बारे में जानेंगे और फ्लेम डिटेक्टर्स के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं अलार्म, फायर अलार्म के बारे में जानेंगे। तो इन पाँचों के बारे में जानते हैं और समझते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग को क्या पढ़ना है, स्मोक डिटेक्टर के बारे में पढ़ना है, हीट के बारे में पढ़ना है, फ्लेम और फायर अलार्म। चार पॉइंट के बारे में अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीपी रेटिंग वालों के लिए। तो अच्छे से आप लोग देखिएगा, समझिएगा, और फुल डिटेल में हम लोग समझते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक छूटा नहीं हो। तो इस वीडियो में कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, उस मकसद को लेकर हम लोग चलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे फायर डिटेक्शन सिस्टम, और इसका पार्ट होने वाला है स्मोक पढ़ेंगे, और फिर हीट पढ़ेंगे, फ्लेम पढ़ेंगे, फ्लेम डिटेक्टर पढ़ेंगे और फायर अलार्म, मतलब चार चीज़ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्मोक डिटेक्टर का बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्मोक डिटेक्टर आर द डिवाइस दैट सेंस स्मोक पार्टिकल इन एयर, गिविंग एन ईयरली वार्निंग ऑफ बिफोर फायर फ्लेम स्प्रेड। बताया है धुआं, जो स्मोक डिटेक्टर ऐसे उपकरण होते हैं जो हवा में धुएं के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको क्या होते हैं पहचान लेता है ये, और उसके बाद और आग फैलने से पहले ही चेतावनी देने लगता है, जोर जोर से अलार्म बजाने लगता है, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना टल जाती है। तो चलिए इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। इसका वर्किंग प्रिंसिपल में देख सकते, टाइप ऑफ स्मोक डिटेक्टर में देख सकते हैं, बताया गया है। पहला बताया गया है आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर, और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर, और तीसरा बताया कॉम्बिनेशन डिटेक्टर। तीनों हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। यहाँ पे देख सकते हैं आइसोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर के बारे में बताया, डिटेक्ट स्मॉल स्मोक पार्टिकल फ्रॉम फास्ट फ्लेमिंग फायर, यूज ए स्मॉल रेडियो एक्टिव सोर्स टू आयोनाइज एयर। बताया है तेजी से जलने वाले आग के छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ये पहचान लेता है, जो आयोनाइजेशन डिटेक्टर होता है। और क्या बोलता है, हवा को आयनित करने के लिए छोटा रेडियो जो होते हैं वो तुरंत उपकरण बता देता है, उसको तुरंत बता देता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये होता है, ये तुरंत डिटेक्ट कर लेता है, तुरंत बता देता है। और बताया गया है फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर के बारे में। बताया गया है डिटेक्ट लार्जर स्मोक पार्टिकल फ्रॉम द स्मोल्डरिंग फायर, यूजेस लाइट बीम एंड सेंसर। बताया गया धीरे धीरे जो आग लगती है, आग के बड़े धुएं के कणों को पहचानता है ये, और उसमें जो इसमें आकाश किरण और सेंसर का उपयोग होता है। देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया है फोटो इलेक्ट्रिकल। तो चलिए तीसरा पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन डिटेक्टर क्या होता है। कंबाइंड आयोनाइजेशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी फॉर बेटर कवरेज। बताया गया है जो आयनीकरण और फोटो जो होता है जो आयनाइजेशन होता है और फोटो इलेक्ट्रिकल होता है, और ये कंबाइन होता है, तीनों को बताया गया है, तकनीक को मिलाकर एक बेहतर बनाया गया है। इसी को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन डिटेक्टर कहा गया है। तो आशा करते हैं और अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे और जानते हैं इसके बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताया गया, व्हेन स्मोक इंटर द डिटेक्टर चेंबर इट डिस्टर्ब द आयोनाइजेशन करंट ऑफ लाइट बीम ट्रिगरिंग द अलार्म। जब धुआं डिटेक्ट के चेंबर में प्रवेश करता है तो यह आयोनाइजेशन करंट या प्रकाश किरण को बाधित करता है और अलार्म बजा देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बताया गया है तीनों के बारे में, देख सकते हैं आयोनाइजेशन और फोटो इलेक्ट्रिक और कॉम्बिनेशन। जब धुआं डिटेक्ट के चेंबर में प्रवेश करता है तो यह आयनीकरण करंट या प्रकाश किरण को बाधित करता है और अलार्म बजा देता है और बच जाता है। तो चलिए इसकी वर्किंग प्रिंसिपल में बात कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग हीट पढ़ेंगे, दूसरा जो है
हीट के बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो जैसा कि देख सकते हैं हीट में बताया गया है, हीट डिटेक्टर आर द डिवाइस डेट सेंस ए राइज इन टेम्परेचर caused by फायर दे गिविंग वार्निंग व्हेन द हीट लेवल अक्रॉस ए सेट लिमिट। बताया गया जो हीट होते हैं वो डिटेक्ट ऐसे उपकरण करते हैं उसको, जो आग से होने वाली तापमान जिसमें इंक्रीज होता है, तापमान बढ़ता जाता है, उसको पहचानता है ये। और जब हीट तय सीमा से ऊपर हो जाती है तो ये चेतावनी देने लगता है, बताने लगता है। तो आशा करते हैं दोस्तों इसके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। और चलिए इसके टाइप आप हीट के बारे में पढ़ते हैं कि ये टाइप ऑफ डिटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे दो बताया गया है, एक फिक्स टेम्परेचर डिटेक्टर बताया गया है, एक रेट ऑफ राइज डिटेक्टर बताया गया है। बताया गया जो फिक्स होता है वो स्थिर तापमान डिटेक्टर बताया गया है, जो देख सकते हैं इस प्रकार से देखने में दिखता है। और बताया गया है इसके बारे में एक्टिव अलार्म व्हेन टेम्परेचर रीचेज ए प्रेजेंट लेवल, एग्जांपल 57 डिग्री सेल्सियस और 70 डिग्री सेल्सियस। जब तापमान तय सीमा से जैसे 57 डिग्री से या 70 डिग्री तक पहुंचता है तो अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। इसका तय सीमा 57 डिग्री सेल्सियस पे है, यदि इससे अधिक ये जाता है तो अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा बताया गया है रेट ऑफ राइज डिटेक्टर, जो क्या होता है डिटेक्टर दर वृद्धि डिटेक्टर बताया गया है। यहाँ पे एक्टिवेट अलार्म व्हेन टेम्परेचर राइज रैपिडली विद इन ए शॉर्ट टाइम, बताया गया 12 से लेके 15 पर मिनट। बताया गया जब तापमान थोड़े समय से तेजी से बढ़ता है, जैसे 12 से 15 मिनट तक, तो अलार्म बजता है। जैसे ही 12 से 15 होगा तो ये पर मिनट पे फिक्स होता है और लगता है बजने। तो चलिए इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल बताया गया है। हीट डिटेक्ट यूज सेंसर डैट रिस्पॉन्ड टू आइदर फिक्स टेम्परेचर आर रैपिड राइज इन हीट ट्रिगरिंग द अलार्म सिस्टम। जो हीट डिटेक्टर सेंसर का उपयोग करते हैं हम लोग, तो या तो स्थिर तापमान या तेजी से बढ़ती हीट पर प्रतिक्रिया देता है और अलार्म बजने लगता है। देख सकते हैं ये दोनों के बारे में बताया गया था और इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। चलिए हम लोग समझते हैं तीन के बारे में, जो फ्लेम डिटेक्टर होता है, जो आग को डिटेक्ट करता है, उसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लेम डिटेक्टर के बारे में ऐसा ओवरव्यू है। और देख सकते हैं बताया गया फ्लेम डिटेक्टर आर डिवाइस दैट सेंस द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम बाय डिटेक्टिंग द लाइट, जैसे यूवी और आई आर रेडिएशन इमिटेड ड्यूरिंग कंबशन। बताया गया है जो आग होती है डिटेक्टर ऐसे उपकरण से जो बताया गया दहन के दौरान निकलने वाली रोशनी, जैसे यूवी अल्ट्रा रेज वायलेट होता है इसका, और आईआर विकिरण जो होता है रेडिएशन होता है, जो पहचान कर आग की उपस्थिति का पता लगाता है। ये एक सेंसर ये भी होता है, देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे बताया गया है टाइप ऑफ फ्लेम डिटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। एक यूवी फ्लेम डिटेक्टर होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। डिटेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म है ये। डिटेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेज के बारे में बताया गया है, ये इसके फुल फॉर्म के बारे में बताया गया है। और बताया गया है रिस्पॉन्स क्विकली बट मे गिव फॉल्स अलार्म फ्रॉम द सनलाइट और वेल्डिंग। जो आग निकलती है तो बताया गया है लौ से निकलने वाले पराबैंगनी विकिरण को पहचानता है ये, और क्या करता है जल्दी प्रतिक्रिया देता है, लेकिन धूप या वेल्डिंग से गलत अलार्म दे भी सकता है। इसका दो काम होता है। और देख सकते हैं आई आर फ्लेम डिटेक्टर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रारेड रेडिएशन होता है इसका फुल फॉर्म। और यहाँ बताया गया फ्रॉम फ्लेम लेस इफेक्टिव बाय द सन लाइट बट स्लोअर देन द यूवी। बताया गया है लौ से निकलने वाले अवरक्त विकिरण को पहचानता है और धूप से कम प्रभावित होता है, लेकिन यूवी में धीमा हो जाता है। जो यूवी अल्ट्रावेल होता है उसमें धीमा हो जाता है। और यूवी आईआर कॉम्बिनेशन डिटेक्टर के बारे में हम लोग जान चुके हैं, और चलिए जानते हैं जो अभी हम लोग पिछले टाइप से पढ़े थे वही सेम यहाँ पे बताया हुआ है। बोथ यूवी एंड आई आर सेंसर फॉर बेटर एक्यूरेसी एंड द फीवर फॉल्स अलार्म। बताया गया यूवी और आईआर दोनों सेंसर का उपयोग करता है, जिससे पहचान अधिक सटीक होती है और गलत अलार्म कम होते हैं। तो ये सबसे कॉम्बिनेशन जो डिटेक्टर होता है सबसे अच्छा काम करता है और सबसे बढ़िया डिटेक्ट करता है। तो चलिए दोस्तों और इसके बारे में जानते हैं, और हम लोग इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। तो देख सकते हैं हमें दोस्तों बताया गया है वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या होता है।
When flame radiation UV and IR enter the detector sensor, identify the specific wavelength pattern and the trigger then the alarm। बताया गया जब आग का विकिरण होता है, जैसे यूवी और आईआर डिटेक्टर में जब एंट्री करता है, तो सेंसर एक स्पेशली और इस स्पेसिफिक तरंग जैसे वेवलेंथ भेजता है और पैटर्न को पहचान लेता है और अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। इसका सेफ्टी और बेनिफिट क्या हो सकता है? प्रोवाइड फास्ट डिटेक्शन ऑफ ओपन फ्लेम यूज इन द इंजन रूम, फ्यूल स्टोरेज एरियाज एंड केमिकल प्लांट्स। बताया गया खुली आग को जल्दी पता लगाता है ये, और इंजन रूम और फ्यूल जो स्टोरेज क्षेत्र होते हैं, एरिया होते हैं, और जो केमिकल संयंत्रों में उपयोगी होता है, ये बहुत अच्छे से डिटेक्ट करके बता देता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फायर अलार्म पैनल क्या होता है? तो फायर अलार्म पैनल आर द सेंट्रल ब्रेन द फायर डिटेक्शन सिस्टम। दे कॉलेज सिग्नल फ्रॉम द डिटेक्टर, स्मोक, हीट, फ्लेम एंड मैनुअल कॉल पॉइंट्स, देन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन टू राइज अलार्म एंड एक्टिव फायर फाइटिंग सिस्टम। बताया गया फायर अलार्म पैनल आग पहचान एक प्रणाली होती है, मुख्य दिमाग होता है इसका। यह धुआं और हीट और लो जो आग होती है उसको डिटेक्ट करके मैनुअल कॉल पॉइंट से सिग्नल लेकर अलार्म बज जाता है और फायर फाइटिंग सिस्टम चालू कर देता है ये। चलिए और इसके बारे में जानते हैं, इसके फंक्शन के बारे में। मॉनिटर ऑल डिटेक्टर कंटिन्यूसली। बताया गया सभी डिटेक्टर की लगातार निगरानी करता है ये, और सो एक्सेस्ड फायर लोकेशन जोन और डिटेक्टर आग का सही जगह पे पता लगाता है और दिखाता है, जैसे जोन सटीक जगह पे पता लगाता है। और एक्टिव ऑडिएबल अलार्म, सिनरेस बेल अलार्म बजाता है और सायरन घंटी भी बजाता है। और बताया गया है सेंड सिग्नल टू द फायर फाइटिंग सिस्टम, स्प्रिंकलिंग सीओटी और फ्लूडिंग। फायर फाइटिंग सिस्टम को चालू करने का सिग्नल देता है, स्प्रिंकल और CO2 को। और देख सकते हैं प्रोवाइड फॉल्ट इंडिकेशन इन द सिस्टम इज नॉट वर्किंग। सिस्टम को खराब हो तो दोष दिखाता है, यदि कोई सिस्टम अगर खराब भी हो गया तो उसको बताता है ये। और बताया गया है रिकॉर्ड इवेंट फॉर लेटर इन्वेस्टिगेशन, घटनाओं को रिकॉर्ड करता है ताकि बाद में जांच हो सके। और चलिए और इसके बारे में ये टाइप जानते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप लोग से बताया भी गया है, और एक बार और बताते चलते हैं हम लोग कि इस चैनल पे आप लोग को फुल इन्फॉर्मेशन मिलता है और पूरा रिटेन मिलता है। हम लोग बोलने वाली काम नहीं करते हैं, जैसे रिटर्न लिख के बोलते हैं ताकि बच्चों को और आसानी रहे पढ़ने में। तो अगर इस प्रकार से आप लोगों को कोई डाउट है या किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक को और ईजी बनाने की कोशिश किया जाएगा। तो यहाँ पे दो टाइप्स पढ़ना है, एक कन्वेंशनल फायर अलार्म पैनल और दूसरा पढ़ना है एड्रेसेबल फायर अलार्म पैनल। बताया गया डिवाइडेस शिप बिल्डिंग इंटू जोन, सो विच जोन हैज फायर। जहाज या इमारत को जोन में बांटता है और बताता है कि किस जोन में आग लगा है, देख सकते हैं। और एड्रेसेबल फायर अलार्म पैनल बताया गया इस डिटेक्ट हैज एन एड्रेस पैनल सो एग्जैक्ट लोकेशन ऑन फायर। यह डिटेक्ट का पता होता है और पैनल आग का सटीक जगह दिखाता है ये। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग से विनम्र निवेदन है। तो धन्यवाद दोस्तों।